हेलो वेलकम बैक माय फ्रेंड। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त शंकर। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने न्यू चैप्टर को, एंड दैट इज द रिकर्सन। ओके, सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रिकर्सन्स, बेसिकली द क्वेश्चन arises व्हाट इज रिकर्सन। ओके, सो इन माय व्यू a recursion is a method which is calling itself, right? It means we can say that a method calling itself is known as recursive method, and that phenomenon is called recursion. Okay, so it is possible to write recursive method in Java. So let's take an example to write a Java recursion method, and that is if we're taking a factorial of any numbers, then it must be defined as num static num minus 1, static num minus 2, static num minus 3, right? Likewise that. So as long as num value is greater than 0, we should decrement num value and take the product into some other variable, say fact. So this can be written, right? मेरे ख्याल से मैंने जो भी कहा है कि एक ऐसा मेथड जो बार बार खुद को कॉल करे, रिकर्सिव मेथड कहलाता है। और ये जो फेनोमेनन है, यही आपका रिकर्सन कहलाता है। तो बेसिकली हम लोग ये देखने वाले हैं कि रिकर्सन जावा में क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि मैं अगर आपको कहूँ कि आपको किसी नंबर का फैक्टोरियल वैल्यू निकालना है, राइट? तो जो फैक्टोरियल वैल्यू आपको निकालना होता है, आप उसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ देखते हैं वो ये है कि बार बार फैक्टोरियल वैल्यू में ना नंबर डिक्रीमेंट होता है। अगर 5 का निकालना है तो 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, लाइक वाइज डैट। तो ये आपको करते रहना पड़ता है। तो चलिए मैं यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू भी देखेंगे इसे, और मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ। ओके, सो recursion, right, in Java. Okay, so a method calling itself is known as recursive method, right? And that pheno sorry is called recursion, right? सो एग्जाम्पल हम लोग इसका देखेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल से पहले हम लोग सिंटेक्स देख लेते हैं कि रिकर्सिव मेथड का सिंटेक्स क्या होता है, कैसे हम लोग राइट करते हैं इसे जावा में, राइट? तो चलिए मैं यहाँ पे इसका सिंटेक्स राइट कर रहा हूँ। सो सिंटेक्स में सबसे पहले इट्स अ रिटर्न टाइप, यानी कि रिटर्न टाइप आपको बताना पड़ेगा कि आपका रिटर्न टाइप क्या होगा। देन फंक्शन नेम, यानी कि फंक्शन का नेम आप क्या रखना चाह रहा है। ओके, रिटर्न टाइप फंक्शन नेम, यानी कि फंक्शन का नेम जो भी आप राइट करेंगे, आर्गुमेंट जो वैल्यू आप इसमें पास करेंगे, राइट? देन आफ्टर ब्रैकेट ओपन करना है आपको, और फिर यहाँ पे ये आपका बॉडी होगा जिसको कि आप डिफाइन करेंगे। और फिर ये क्लोजिंग से पहले एक लाइन और हम लोग राइट कर लेते हैं, वो ये है कि फंक्शन नेम फिर से यहाँ पे, अब ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं फंक्शन नेम मैंने फिर से नीचे राइट किया है,
ये ही आपका रिकर्सन है जावा में, यानी कि रिकर्सिव मेथड जो होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक मेथड जो आपने यहाँ पे क्रिएट किया है ना, मेथड आप यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं कि रिटर्न टाइप है उसका, फंक्शन नेम और आर्गुमेंट है। फिर यहाँ पे आपने इसके अंदर में बॉडी डिफाइन किया है, और इस बॉडी डिफाइन करने के बाद जो लास्ट में आपने डिफाइन किया है फंक्शन नेम दैट इज आर्गुमेंट, वहाँ पे पास कर रहा है। ये बार बार खुद को कॉल करेगा, जैसे ही पूरा बॉडी कंप्लीट होगा ये खुद को कॉल करेगा, और जैसे खुद को कॉल करेगा कंपाइलर फिर से इसके पास आएगा रिटर्न टाइप फंक्शन नेम आर्गुमेंट, और फिर से इसको कॉल करेगा। तो ये मेथड कंटिन्यूअसली चलता रहेगा जब तक कि कंडीशंस आपका फॉल्स ना हो जाए। अगर कंडीशंस आपका फॉल्स नहीं होगा तो ये मेथड लूप में ही फंसा रह जाएगा और चलता रह जाएगा, राइट। तो चलिए हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं इसके लिए। तो मैं आपको इसके लिए एक एग्जांपल दिखा दूं। ओके, सो चलिए एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग लेते हैं। सो क्लास टेस्ट, चलिए डेमो। ओके, वॉइड एक प्रिंट नाम से एक मेथड चलिए हम लोग ले लेते हैं। सो अगेन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पे कोई कंडीशंस हम लोग नहीं यूज कर रहे, राइट। कीप रिमेंबर इन माइंड। हेलो जावा, ओके, प्रिंट पब्लिक स्टैटिक void main string as और फिर यहाँ पे टेस्ट डेमो। ओके, टेस्ट डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट हम लोग बना लेते हैं। सो यहाँ पे obj इक्वल टू न्यू टेस्ट डेमो। ओके, अब यहाँ पे आप जो आपने फंक्शन बनाया यहाँ उस फंक्शन को कॉल कर लीजिए। सो obj डॉट प्रिंट है ना, सो प्रिंट को हम लोग कॉल कर लेते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है, ये याद रखने वाली बात है कि हम लोग इसे रन इसको ना कंपाइल करते हैं। चलिए अपने माइंड में सबसे पहले, तो सबसे पहले जैसे हम लोगों ने एक क्लास बनाया है टेस्ट डेमो करके, राइट। तो टेस्ट डेमो क्लास, और इस क्लास के अंदर में एक फंक्शन क्रिएट किया हम लोगों ने वॉइड प्रिंट, है ना। यहाँ पे फंक्शन या मेथड भी बोल सकते हैं इसको, ये क्रिएट किया हम लोगों ने, और बस इस मेथड का काम है कि आपको हेलो जावा ये प्रिंट करेगा, राइट। तो यानी यहाँ पे आपने राइट कर दिया हेलो जावा, सो इट विल क्रिएट हेलो जावा, राइट। अब कितने टाइम्स क्रिएट करेगा पता नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपने कोई कंडीशंस नहीं बताया है कि इसके लिए कंडीशंस क्या है। देन आफ्टर आपने क्या किया है कि इस प्रिंट मेथड को इस मेथड के अंदर ही, यानी कि यहाँ पे अगर आपके मेथड का क्लोजिंग है तो यहाँ पे ही आपने इसे फिर से कॉल कर लिया। तो ये हेलो जावा प्रिंट करेगा और खुद को कॉल करेगा, प्रिंट को कॉल कर लेगा, राइट। तो प्रिंट को जैसे कॉल करेगा ये इसके पास आ जाएगा, फिर ये इस लूप में जाएगा और हेलो जावा प्रिंट करेगा, और यहाँ पे फिर प्रिंट को कॉल कर लेगा। तो ये आपका बार बार करता रहेगा इन्फिनाइट टाइम तक, क्योंकि इसके पास आपने कोई कंडीशन नहीं दिया है कि इतना करने के बाद इसको रुक जाना है, राइट। तो यहाँ पे फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन हम लोगों ने राइट किया है। यहाँ पे है टेस्ट डेमो obj इक्वल टू न्यू टेस्ट डेमो, यानी कि टेस्ट डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हम लोग, और इस ऑब्जेक्ट को कॉल कर रहे हैं यहाँ पे obj डॉट प्रिंट। ओके, सो लेट्स सी व्हाट विल बी आउटपुट इन दैट कंडीशंस। हम लोगों ने जो किया है, हम लोगों ने इसे कंपाइल किया था अपने माइंड में। अब चलिए कि आपका कंपाइलर इसका क्या रिजल्ट दे रहा है। सो टेस्ट डेमो डॉट जावा, ओके। सो चलिए हम लोग चलते हैं अपने प्रोग्राम में।
यहाँ पे देखिए टेस्ट डेमो। सो आपका टेस्ट डेमो यहाँ पे है। तो चलिए हम लोग अपने कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करें। सो इट्स अ cmd, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग जावा सी टेस्ट डेमो डॉट जावा, ओके, नो एरर, जावा टेस्ट डेमो, ओके। देखिए ये आपका कंटिन्यूअस लूप में फंस गया, यानी कि ये आपका अब चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन खुद को इटसेल्फ कॉल कर रहा है और वहाँ पे कोई भी लिमिटेशंस नहीं है कि फंक्शन को कितने टाइम कॉल करना है। इसको अगर आप स्टॉप करना चाहते हैं तो Ctrl+C बटन दबाएंगे, ये स्टॉप हो जाएगा। सो यहाँ पे ये चीज़ याद रखना है कि रिकर्सिव मेथड जब हम लोग क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे कंडीशंस डालने होते हैं। अगर कंडीशंस नहीं डालेंगे तो प्रोग्राम आपका कंटिन्यूअसली लूप में फंसा रह जाएगा और ये चलता रह जाएगा, राइट। तो चलिए अब हम लोग एक दूसरे एग्जांपल्स को और देखते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग फैक्टोरियल निकालने वाला एक प्रोग्राम देख लेते हैं। सो बेसिकली वी विल जस्ट see the factorials of any numbers, okay। सो चलिए हम लोग प्रोग्राम टाइप करते हैं यहाँ पे। सो import java dot util dot scanner क्लास फैक्ट, ओके, फैक्टोरियल के लिए। चलिए एक मेथड बना लेते हैं। सो इंट गेट फैक्ट, राइट, और यहाँ पे एक वैल्यू इंटीजर टाइप का पास कर लेंगे, ओके। नाउ जस्ट डिफाइन मेथड इफ n इक्वल इक्वल 1, राइट, यानी कि अगर n का वैल्यू इक्वल इक्वल 1 है तो क्या रिटर्न करेगा। सो RUTRN रिटर्न 1। ऑब्वियस सी बात है कि अगर 1 आपका वैल्यू है, 1 का फैक्टोरियल निकालना है तो वो 1 ही आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 राइट किया है। अल्स देखते हैं कि अब अगर वैल्यू इसका 1 नहीं है तो क्या कंडीशंस हो सकते हैं इसके लिए। तो चलिए हम लोग इसी मेथड में सो रिटर्न, यानी कि क्या रिटर्न करवाना है, इंटीजर टाइप है आपके मेथड का तो रिटर्न करवाएंगे। सो रिटर्न n, यानी कि n जो आपका वैल्यू आपका आने वाला है वो मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे देखिए गेट फैक्ट, ओके, गेट फैक्ट n-1, n-1, ओके। ये आपका ये जो अभी राइट किया आपने ना, ये मेथड को बस आपको ध्यान से देखना है कि इस मेथड में कहा क्या रहा है और ये मेथड में हो क्या रहा है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले है कि गेट फैक्ट, यानी कि फैक्टोरियल, आपको एक गेट फैक्ट नाम से आपने मेथड बना लिया है और यहाँ पे एक इंटीजर n टाइप के वैल्यू को आप पास कर रहे हैं। फिर यहाँ पे आप इफ n इक्वल इक्वल 1, यानी कि n का वैल्यू 1 आप अगर आपको मिलता है तो आप रिटर्न करेंगे 1 और यहाँ यहीं से आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन अगर n का वैल्यू 1 नहीं है सो रिटर्न क्या रिटर्न करेगा, n, यानी कि जो वैल्यू स्टार्टिंग से है वो n मल्टीप्लाई गेट फैक्ट n-1, यानी कि हर टाइम्स ये क्या करेगा, गेट फैक्ट मेथड को कॉल करेगा और हर टाइम्स वैल्यू को डिक्रीज करता चला जाएगा वो, राइट। तो यहाँ पे n का वैल्यू जो होगा वो करंट वैल्यू लेगा और फिर उसके एक वैल्यू को डिक्रीज करता जाएगा और उससे मल्टीप्लिकेशन करता चला जाएगा और इस तरह से आपके लिए जो आपका फैक्टोरियल का जो आपका नंबर्स होगा, जिस नंबर का फैक्टोरियल निकालना होगा उस नंबर का फैक्टोरियल आपके सामने हो जाएगा, राइट। तो चलिए अब प्रोग्राम की बॉडी को डिफाइन करते हैं। सो पब्लिक स्टैटिक void main string as okay scanner is equal to
स्कैनर सिस्टम डॉट इन ओके सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंटर अ नंबर, राइट, यानी कि नंबर एक इंटर करना है आपको और फिर यहाँ पे नंबर को असाइन कर लेंगे n में। सो इंटीजर n इक्वल टू s डॉट नेक्स्ट इंट ना। यहाँ पे अब आप अपने क्लास का ऑब्जेक्ट बना लीजिए, या आप पहले भी बना सकते थे, और या फिर यहाँ भी फैक्ट obj इक्वल टू न्यू फैक्ट। ओके, और यहाँ पे हम लोग प्रिंट करवा देंगे। अब यहाँ पे चूंकि मेथड को कॉल करना पड़ेगा, राइट, तो आप चाहें तो अलग से एक वेरिएबल लेके वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट भी प्रिंट करवा सकते हैं हम लोग। तो चलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही प्रिंट करवा देता हूँ। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन फैक्ट इक्वल टू प्लस obj डॉट गेट फैक्ट, यही हम लोगों का मेथड है। और यहाँ गेट फैक्ट में n को पास कर दीजिए जिस वैल्यू को आप यूजर से ले रहे हैं, राइट। फिर यहाँ पे मेथड बॉडी क्लोज और प्रोग्राम क्लोज। ओके, तो यहाँ पे देखिए हम लोगों का जो प्रोग्राम है, यहाँ पे जो मेथड हम लोगों ने डिफाइन किया है इंटीजर गेट फैक्ट, यहाँ पे अगर वैल्यू n रहेगा यानी कि 1 रहेगा तो रिटर्न 1 करेगा, अगर नहीं तो रिटर्न करेगा n एस्ट्रिक गेट फैक्ट n-1, यानी कि वैल्यू वहाँ पे नंबर डिक्रीज होता चला जाएगा और उसको रिटर्न करेगा, राइट। सो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग एज स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पे इंटर इन नंबर एंड देन आफ्टर नंबर को आप स्टोर करवा रहे हैं इंटीजर n में, यानी कि वेरिएबल n में स्टोर करवा रहे हैं। और यहाँ पे फैक्ट obj इक्वल टू न्यू फैक्ट, यानी कि अब आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और इस obj को यहाँ कॉल कर रहे हैं obj डॉट गेट फैक्ट n, यानी कि अब आप अपने मेथड को कॉल कर रहे हैं और मेथड आपका ये यहाँ से कॉल होगा और नंबर जो आएगा वो नंबर आप यहाँ पे फैक्ट प्रिंट कर देंगे। सो यहाँ पे मैं फैक्टोरियल लिख देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो जाए। सो फैक्टोरियल, ओके। चलिए, तो प्रोग्राम के नेम से फैक्ट डॉट जावा, ओके। चलिए अब हम लोग रन करवाते हैं अपने प्रोग्राम को। सो जावा सी फैक्ट डॉट जावा, ओके। देखिए यहाँ पे 3 एरर है। पहला तो एरर ये है रिटर्न एन एस टी गेट फैक्ट n-1। अच्छा, यहाँ पे टर्मिनेटिंग नहीं दिया हम लोगों ने। उसके बाद एरर अनक्लोज्ड स्ट्रिंग लिटरल। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैंने क्लोज नहीं किया, यहाँ पे एक्सपेक्टेड है यहाँ पे, और यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यहाँ तो दिया है लेकिन यहाँ पे क्लोज नहीं किया मैंने। चलिए, इतने सारे एरर्स हैं तो चलिए यहाँ पे एक है क्लोजिंग नहीं किया था, ओके। यहाँ पे रिटर्न टाइप में ये डालना पड़ेगा, और एक जगह और गलत है कहीं। चलिए, मेरे ख्याल से अब नहीं है। ओके, कंपाइल कर गया, नो एरर। नाउ लेट्स रन इट। जावा फैक्ट, ओके, इंटर इन नंबर मैं 5 डालूंगा यहाँ पे। तो देखिए 5 का फैक्टोरियल 120 यहाँ पे, यानी कि आपका फैक्टोरियल अब आ रहा है, ओके। तो होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि रिकर्सिव मेथड क्या होता है, रिकर्सन क्या होता है जावा में, राइट।
ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए एक नंबर हम लोग और एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल है, ताकि एक तो एग्जाम्पल आपका ये है, एक्चुअली मैं एक प्रोग्राम राइट करने जा रहा हूँ जिसमें इनपुट करना है दो नंबर्स को और मल्टीप्लाई करना है रिकर्सन मेथड का यूज करके, यानी कि एस्ट्रिक को नहीं यूज करेंगे, यानी मल्टीप्लिकेशन सिंबल का यूज नहीं करेंगे। तो बिना मल्टीप्लिकेशन सिंबल का यूज किए हुए हम लोगों को टू नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना है, जिसमें कि रिकर्सिव मेथड को यूज करेंगे, राइट। सो लेट्स सी दैट। सो इंपोर्ट जावा डॉट util dot scanner class multiplication मल्टीपल राइट कर देते हैं। ओके, लंबा नाम हो जाएगा, थोड़ा दिक्कत होगा बार बार राइट करने में। सो इंट मल्टीप्लिकेशन नाम से एक मेथड चलिए बना लेते हैं, और यहाँ पे इंट m और इंट n दो नंबर्स हम लोग पास कर लेते हैं। सो इफ n इक्वल 0 return 0, else if n greater than equal to m, return m plus mul m minus minus n। ओके, else return n plus mul minus minus m n। ओके,
ओके दोस्तों, तो आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो मैंने एक प्रोग्राम राइट किया है, प्रोग्राम में जो राइट किया है वो आपका बिल्कुल ये है। देखिए यहाँ पे इंपोर्ट किया मैंने जावा क्लास के, यानी कि जावा util डॉट स्कैनर। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए क्लास मल्टीपल है, देन इंट मल। अब यहाँ पे जो हम लोग मेथड बना रहे हैं, बस मेथड पे आप ध्यान देंगे। यहाँ पे जो मेथड मैंने बनाया है, मेथड में देखिए सबसे पहले एक मल नाम से एक मेथड क्रिएट कर रहे हैं हम लोग, और यहाँ पे इंटीजर m और इंटीजर n के वैल्यू को हम लोग पास कर रहे हैं। पास करने के बाद देख रहे हैं, आप चेक कर रहे हैं कि इफ n इक्वल 0, यानी दोनों में से कोई भी अगर 0 है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका रिटर्न क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन यही होता है। अल्स इफ कहता है कि अगर ऐसा नहीं है तो अल्स ऐसा नहीं है तो इफ n ग्रेटर देन इक्वल टू m, अगर n का वैल्यू m से बड़ा है उस कंडीशन में, अगर मैंने डाला है n इक्वल टू 6 m इक्वल टू 5, देन हियर इज दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। तो ये कंडीशन आपका सेटिस्फाइड करता है, तो ऐसे कंडीशंस के लिए आपको रिटर्न करना पड़ेगा m प्लस, यानी कि m जो छोटा वैल्यू है, प्लस मल यानी कि मल्टीप्लिकेशन मेथड को फिर से यहाँ पे, यानी कि रिकर्सन यहाँ पे हो रहा है। देखिए इसको कॉल करते हैं, m की वैल्यू को कांस्टेंट रख रहे हैं यहाँ पे, और माइनस माइनस n कर रहे हैं हम लोग, यानी कि m का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। अगर यहाँ पे 5 रखा है मैंने तो ये 5 ही रह जाएगा, और यहाँ पे ये जो वैल्यू होगा n का, ये डिक्रीज होता चला जाएगा और फिर इसको कॉल करेगा। ओके, तो यहाँ पे ये हो रहा है। अब कह रहा है कि अगर ऐसा नहीं होगा तो रिटर्न करना है क्या, यानी कि ये कंडीशन n ग्रेटर देन इक्वल टू m नहीं होगा तो ये क्या होगा, n लेस देन होगा। तो ऐसी कंडीशंस के लिए हम लोग इसे कॉल करेंगे और ये आपका कॉल होगा। सो n प्लस मल माइनस माइनस m और n, ठीक है। तो ये आपका मेथड है, यही मेथड आपको समझना है कि कैसे मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर रहे हैं बिना किसी मल्टीप्लिकेशन सिंबल के, यानी फिर बिना किसी मल्टीप्लिकेशन को यूज किए हुए, राइट। नाउ वी हैव द पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग एज, फिर यहाँ पे है स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज कर रहे हैं। एस यहाँ पे बनाया हमने ऑब्जेक्ट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंटर फर्स्ट नंबर, यानी फर्स्ट नंबर इनपुट करवा रहे हैं यूजर से, m में ले रहे हैं, और सेकेंड नंबर आप n में ले रहे हैं। फिर यहाँ पे मल्टीपल जो आपने क्लास बनाया है उस क्लास का यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट बना रहे हैं आप। ओके, सो यहाँ पे o नाम से ऑब्जेक्ट बनाया आपने, और y एक इंटीजर y लिया आपने, यानी कि एक आपका वेरिएबल y है, और इस y में o डॉट मल mn को कॉल कर रहे हैं, यानी कि जो यूजर्स इनपुट ले रहे हैं m और n, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू इस मेथड को कॉल कर रहे हैं, और यहाँ पे m और n वैल्यू को पास कर रहे हैं। अंडरस्टैंड वेल। सो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज, यानी दो नंबर का प्रोडक्ट आपका क्या होगा, दैट इज प्लस y हम लोग कर रहे हैं, और यहाँ पे फिर इसको यूज करेंगे। अंडरस्टैंड वेल। तो ये है आपका रिकर्सन इन जावा। तो चलिए इसको हम लोग रन करवाते हैं। सो मल्टीपल डॉट जावा, चलिए सो जावा सी मल्टीपल डॉट जावा। ओके, नो एरर। चलिए हम लोग इसको रन करवा के देखते हैं। इंटर फर्स्ट नंबर दैट इज 12, सेकेंड नंबर 10, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 120। देखिए यानी कि आपका ये आउटपुट बिल्कुल सही दिखा रहा है ना, यानी कि इस कंडीशंस के लिए देखिए बिल्कुल सही है। चलिए इस प्रोग्राम को फिर से हम लोग रन करते हैं, और यहाँ पे 10 और सेकेंड नंबर 0। देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 0, यानी कि अब जो आपका यहाँ पे इनपुट आपने जो दिया है 0 दिया है, तो ये आपका 0 ही ले रहा है। तो दोस्तों ये था आपका रिकर्सन के थ्रू हम लोगों ने ये समझने का कोशिश किया कि रिकर्सिव मेथड कैसे आपका जावा में इंप्लीमेंट होता है और कैसे रन होता है। मैंने आपको इसके सिंटेक्स बताए हैं, और सिंटेक्स बताया मैंने आपको, फिर आपको ये समझाया, एग्जांपल्स के थ्रू भी समझाया कि रिकर्सन क्या होता है। सो मेरे ख्याल से आपने एंजॉय किया होगा इस वीडियो को। सो होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। सो प्लीज सपोर्ट अस फ्रेंड, एक्चुअली आपका सपोर्ट ही मुझे अप्रिशिएट करेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड कीप वॉचिंग एंड हैप्पी वाली लर्निंग।